हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 9 हिंदी मीडियम। आप सब कैसे हो? मज़े में हो ना? मैं हरीश सर बोल रहा हूँ। बराबर ध्यान रखना, कोरोना की वजह से अभी स्कूल बने मगर ऑनलाइन स्टडी इज़ ऑलरेडी कंटिन्यू। अभी स्टडी अपनी चालू है। बराबर घर पे भी बराबर ध्यान रखना, मास्क लगा कर घूमना, बाहर घर पे भी मास्क लगा के रहो क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये प्रिकॉशन आपके लिए। बराबर तो आज स्टैंडर्ड 9 का इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 चीता स्टीयर शुरू करते हैं। बराबर आप सब अपनी नोटबुक बॉल पेन सब लेके बैठ जाइए। अभी मैं शुरू कर रहा हूँ। तो यूनिट नंबर 1 में चित्ता स्टीयर शुरू करते हैं। बराबर प्री टास्क में है ए रीड द पैसेज, ये हमें पढ़ना है। वन डे रोजी वेंट टू ए ग्रोसरी शॉप टू बाय ए पैकेट ऑफ ब्रेड। एक दिन रोजी करियाने की दुकान पे ब्रेड का पैकेट खरीदने गई। When she saw that the shopkeeper was busy with the other customer, उसने देखा कि दुकानदार दूसरे ग्राहक के साथ व्यस्त है। She stole some toffees from a jar, उसने जो कांच की शीशी होती है उसमें से कुछ टॉफ़ी चुरा ली। When she got back home, her mother asked her from where she had got the toffees. जब वो घर आई तो उनकी माताजी ने पूछा कि ये टॉफ़ी तू कहाँ से लाई? रोजी told her mother the truth. रोजी ने अपनी माताजी को जो सच था वो बताया। Her mother said, "It is really very bad to steal." चोरी करना पाप है, उसकी माताजी ने कहा। The shopkeeper might not be looking at you, but dishonesty destroys faith of people. May be possible, हो सकता है कि दुकानदार काम में व्यस्त होने से उसने तुम्हें नहीं देखा ऐसा करते, लेकिन अप्रामाणिकता अपने भविष्य का नाश करती है। सो वन शुड नेवर स्टील और लाई, तो हर एक को न तो चोरी करनी चाहिए न झूठ बोलना चाहिए। रोजी अंडरस्टूड द वर्ड्स ऑफ हर मदर एंड वेंट बैक टू द शॉप टू रिटर्न द टॉफीज टू द शॉपकीपर। रोज़ी को अपनी माताजी की बात समझ में आई। वो वापस दुकान पे गई और दुकानदार को जो टॉफ़ी चुराई थी वो उसे वापस करी। रोज़ी ने कहा, आई एम सॉरी फॉर वॉट आई डिड। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। The shopkeeper, "It's okay dear, you are a good girl." दुकानदार ने कहा, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छी लड़की हो। तो आपने देखा कि ऑनेस्टी की बहुत कीमत होती है। ऐसा नहीं है आप झूठ बोलोगे तो आप शायद भगवान को धोखा दे दोगे, मम्मी को, पापा को, गुरु को, लेकिन एक अपना खुद का व्यक्तित्व होता है तो उससे आप कभी नहीं चुरा पाओगे। तो इससे एक बात ध्यान में रखना, अपना भविष्य बिगाड़ देने की बात होती है। कभी झूठ मत बोलो, कभी चोरी मत करो। बराबर अभी बी विभाग में कलेक्ट स्टोरी और इंसिडेंट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी एंड शेयर देम इन द क्लास। अगर आपके पास कोई इस तरह की
प्रामाणिकता की कोई दूसरी स्टोरी है, वार्ता है, तो अपने दोस्तों से शेयर करनी चाहिए, है ना। अभी बी विभाग में हम आगे क्या होता है वो देखते हैं। अभी ये जो वार्ता है चित्ता के आंसू, चित्ता's tear, वो झुलू संप्रदाय के कोई एक युवान की कथा है और एक वृद्ध आदमी की कथा है। आप जानते हो ये लोग कहाँ रहते हैं? ये लोग रहते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका करके देश है अफ्रीका खंड में, वहाँ उनका निवास स्थान होता है। वो साउथ अफ्रीका में क्वाज़ुलू नाताल प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका में रहते, ये उनका लोकेशन है। उनकी पॉपुलेशन साउथ अफ्रीका में 9.2 मिलियन है। उनकी भाषा इसीजुलू, जुलू और इंग्लिश, ये 3 प्रकार की भाषा ये बोलते हैं। उनका रीजन है मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशन, बिलीफ एंड क्रिश्चियनिटी। वहाँ ज़्यादा करके लोग अपनी खुद की जो परंपरा है, सनातन धर्म जो उनका होता है उसको मानने वाले होते हैं, और या तो फिर क्रिश्चियनिटी यानी क्रिश्चियन, ख्रिस्ती धर्म। रिट्स, बर्थ, पॉवर्टी, मैरिज एंड डेथ, वहाँ ये लोग के अंदर ज़्यादा ट्रेडिशन नहीं रहती है। 4 महत्व के काम होते हैं। पहले बच्चे का जन्म होता है, फिर उसको पेवर्टी यानी काम धंधे में उसको साथ में संलग्न करते हैं, फिर मैरिज होती है, मैरिज का संसार संभालने का होता है, और बाद में मृत्यु, मृत्यु की क्रिया के अंदर भी सबके साथ पूरा समाज में इन्वॉल्व होना पड़ता है ये लोग को। क्लॉथिंग, बेड्स, एम्बेसिव शू, गॉड स्किन बैंड एंड इसीदी बाबा, ये उनका पहरवेश है। ये क्लॉथ वो लोग पहनते हैं, उसके नाम है। अभी खाना क्या खाते हैं? फूड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, फिर बॉइल्ड मीट, ज़्यादा करके मांस खाते, फिर ग्रेन यानी अनाज खाते, और इंसेक्ट भी खाते हैं, जीव जंतु भी खाते हैं। स्पोर्ट, सोकर, स्विमिंग, मेफाकाथी, ये उनकी स्पोर्ट की गेम है। ज़्यादा उछलना होता है उसको मेफाकाथी कहते हैं। सोकर यानी ये लोग फुटबॉल खेलते हैं, स्विमिंग भी करते हैं। उनकी हॉबीज़ क्या होती है? वीविंग यानी कपड़ा बुनना, बेड्स वर्क, फिर क्राफ्ट मेकिंग, कुछ न कुछ बनाने का, और पोटरी यानी घड़े बनाने का, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सब इनके काम होते हैं। अभी ये जो लेसन है चित्ता's tear, उसका रीडिंग करने के लिए कहा है, तो वो रीडिंग करते हैं अपन। लॉन्ग लॉन्ग एगो ए झुलू हंटर वॉज सिटिंग अंडर ए ट्री। हिज नेम वॉज इदी। बहुत समय पहले एक झुलू शिकारी झाड़ के नीचे बैठा था, उसका नाम था इदी। He saw a large bed of deer grazing in lush green meadows. उसने देखा कि बहुत बड़ा झुंड हिरण का एक बहुत बड़े ग्रीन यानी हरे भरे मैदान में चर रहा है।
He said to himself, "These deer are really wonderful, but I have to run a lot of each one of them. Can't there be an easy way to got one?" वो बोलता है, अपने आप को बोलता है वो, कि ये हिरण बहुत ही अद्भुत होते हैं, लेकिन उसको पकड़ने के लिए बहुत भागना पड़ता है। उसको पकड़ना कुछ सीधी बात नहीं है, ये तो टेढ़ी खीर है, उसको बहुत मुसीबत से पकड़ा जा सकता है। Suddenly he saw a female cheetah crawling silently close to the grazing animals. Then she leaped and caught a deer. ये जो चीता होते हैं ना, तो ये दृश्य में बताया है कि एक मादा चीता है, वो सरकती सरकती धीरे धीरे वो हिरण जहाँ होते वहाँ उसके पास बहुत पहुँच जाती है और झपट करके लेफ्ट झपट के एक डियर को पकड़ लेती है। थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम हर 2 यंग कब्स कम आउट ऑफ द बुश। झाड़ी में से उसके 2 बच्चे छोटे बाहर आए। दे ऑल एंजॉयड देयर मील। वो सब ने अपना खाना मज़े से खाया। इज आइज ब्राइटेड। उसकी आँख में चमक आ गई, एक उसको विचार सूझा। दे स्पार्कल विथ एन आइडिया। ही इन्वीड द कब्स। कैन आई बी लकी एज दिस ब्यूटीफुल कब्स? They got their food without any effort. Can I have a hunter like their mothers? He thought. उसने सोचा, उसकी आँख में चमक आई कि देखो ये हिरण के बच्चे, उसके बारे में सोचा कि हिरण के बच्चे जो बहुत ही सुंदर है, उनको कैसा खाना बिगर मेहनत से मिल गया। क्या मेरे पास कोई उनकी माता जैसी कोई हंटर हो तो, जो शिकार करके लाए और बिना मेहनत से मुझे मिल जाए। He decided to catch a young cub and train it to hunt for him. फिर उसने एक बात निश्चय किया कि एक चीता के बच्चे को पकड़ लूँ, उसको मैं ट्रेन करूँगा और उसी तरह से मैं शिकार करके ऑन माई डियर गो एंड किल अ डियर फॉर मी। तब मैं उसको कहूँगा, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, जा एक हरण को मारकर पकड़ के लेके आ। माई लाइफ विल बी अ वेरी कंफर्टेबल देन। ही वॉज क्वाइट प्लीज विथ हिज ओन आइडिया। उसने क्या बोला कि वाह, तो मेरी लाइफ बहुत ही इजी हो जाएगी, बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगी और मैं बहुत ही सुखी हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। He decided to follow cub and steal one. उसने नक्की किया कि बच्चों का पीछा करके मैं एक बच्चे को चुरा लूँगा। From his experience, Eddie knew that the cheetah never, उसके एक्सपीरियंस से उसको पता चला कि चीता कभी भी